ओके एवरीवन, काइंड ऑफ अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को थोड़ा सा पहले हाफ में रिस्पेक्ट किया, उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ नया ही प्लान किया, नया ही लेवल्स बनाया। देखें कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ। एंड कल यानी कि 3 अप्रैल को हम किस तरह से निफ्टी में प्लान करूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है, कल एक्सपायरी होने वाला है, एक मजेदार दिन आ सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने चीख के यही चीज मेंशन किया था, यहां से आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। ये एरिया के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। एक डिबेटेबल एफवीजी है एंड साथ ही साथ जो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है वो भी है। लिक्विडिटी ग्रैप पे अच्छा खासा मुझे एक ट्रेड मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने के बाद एक ब्यूटीफुल यहां से एक मोमेंटम आया पीटीसी के आसपास से, वहां से रिवर्स साइड का छोटा सा एक ट्रेड बनता है। बट अगेन डे हाई तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बोथ साइड 60-70 पॉइंट करके ही मिला था। ओके ठीक है, बस खत्म है। उसके बाद आई डिडंट ट्रेडेड द होल डे, क्योंकि मुझे और लेवल्स नहीं मिला। क्योंकि ये लेवल एक बार पहले हाफ में ही रिएक्ट कर लिया था, मतलब पहले ही रिएक्ट कर लिया था। सेकंड टाइम जब यहाँ पे गया तो वो चीज़ काइंड ऑफ बेसलेस मुझे दिखने लगा। एंड क्योंकि पीडीसी के आसपास से सपोर्ट लेके ये जोन के ऊपर निकल चुका था, तो मैंने ये चीज़ ग्रुप में भी मेंशन कर दिया था कि इनकेस अगर फिर से डे हाई को तोड़ता है ना मार्केट, तो जो सेलिंग प्रेशर है ना, वो मतलब फ्री फॉल की वाइज नहीं आएगा। वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट के लिए तो ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट 50-60 पॉइंट, बट सेलिंग प्रेशर घट जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट धीरे धीरे रेंगते ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। उतना ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं भागा है जितना आपको लग रहा है। 90 पॉइंट अगर हम बेस से एक बार पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? आज का तो हो गया, ये लेवल को हटा देते, कल के लिए एक बार प्लान कैसे मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं 1 आवर का चार्ट देखता हूँ, तो 1 आवर का चार्ट में अगर फिबो का गोल्डन जोन देखता हूँ, ये एरिया के आसपास से मैं अगर पकड़ लेता हूँ, यहाँ से पकड़ना ठीक ही रहेगा। हाँ, ये एरिया के आसपास से मैं अगर पकड़ लेता हूँ तो बहुत अच्छी जगह पे आसपास खड़ा हुआ है मार्केट। एंड यहाँ पे एक डिबेटेबल एफवीजी जैसा है और एक आईसीबी है, तो काइंड ऑफ ये जोन मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये दो जगह। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, मैं एक और चीज इस इनके साथ मिक्स करना चाहूंगा कि पाइवट लेवल्स कहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। पाइवट लेवल्स तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल से ट्रेड करना पड़ेगा, बट दोनों लेवल्स ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बनता है ना, मैं फिर भी बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जोन से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ ऊपर में आईसी है, तो अगर प्राइस एक्शन बनेगा मेरे लिए अच्छा है। वाई? क्योंकि ट्रैप करने में आसानी होगा, लिक्विडिटी फाइंड करने में आसानी होगा। वैराज अगर प्राइस एक्शन नहीं बनता है, डायरेक्टली आता है, तो काइंड ऑफ कभी भी वो रिटर्न जा सकता है, वो एक चीज आ सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाकर प्राइस एक्शन बनता है, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज वी लव टू डू ऑपोजिट ऑफ द हर्ड। मतलब ये मैं और मेरा कम्युनिटी, हर एक मेंबर्स का 99% मेंबर्स का यही स्टाइल है। कभी कभी कोई अलग कर लेता है, अलग बात है, बट दिस आर वी प्रेफर दिस टाइप ऑफ स्टाइल। तो अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। इसके ऊपर निकलेगा, मैं चुपचाप बैठ रहूंगा, या तो यहाँ से या आईसी से मुझे जैसा सेटअप मिल जाएगा, मैं एक बार मतलब मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, टारगेट आईसी का अगर आता है तो आईसी के हिसाब से टारगेट, अगर गोल्डन जोन का आता है तो थोड़ा बहुत फिबो के एक्सटेंशन के हिसाब से टारगेट मैं एक बार डिसाइड करना पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों को ऊपर का। इनकेस अगर फ्लैट ओपनों को ऊपर गया, प्राइस एक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर जाके रिएक्शन आया, रिएक्शन आने के बाद ना अगर लास्ट लो को तोड़ नहीं पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेलिंग करना चालू करूंगा। अगर ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर आ जाता है तो फिर बढ़िया बात है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो काइंड ऑफ मार्केट एक बेस बनाना चाहता है, जो आने वाले टाइम पे लिक्विडिटी ग्रैब होगा, वहां उस केस ऑफ सिचुएशन पे मुझे सी टू सी ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, जस्ट मोमेंट, हाँ, नीचे की तरफ अगर मार्केट शिफ्ट होता है, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एरिया मार्केट के लिए एक बेस के हिसाब से काम कर रहा है अभी। क्योंकि अगर हम ठीक से देखते, ये लो थोड़ा सा अप शिफ्ट की तरफ गया है मार्केट। और अगर हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एग्रेसिवली यहाँ से ड्रॉ करते हैं ना, थोड़ा सा एग्रेसिवली अगर आप ड्रॉ करोगे, तो आपको काइंड ऑफ एक स्टीपनेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप तो हो सकता है, बट वो उतना मजेदार नहीं होगा, बिकॉज मैं बाइंग साइड इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, नीचे आके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप होता भी है, तो मेरे पास ना जगह नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 90 पॉइंट का जो जोन है, वो जोन मतलब कैसे जाएगा वो निकालना मुश्किल है। क्योंकि सेलिंग साइड में तो इस तरह का मोमेंटम मुझे मिल जाएगा, बट बाइंग साइड में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इस तरह का स्लगिश मोमेंटम। अब आप बोलो, आपको ये मोमेंटम चाहिए या आपको ये मोमेंटम चाहिए? दोनों में आप अगर लेने जाओगे तो हो सकता है आप मतलब आपका दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए किसी एक साइड आपको खाने का ज्यादा मतलब व्यू बनाना चाहिए। बोथ साइड, मतलब चित भी मेरा, पट भी मेरा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ये वो शोले वाला सिक्का है नहीं कि बार बार हेड्स ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं ना, एज एन ऑप्शन बायर आई एम गोना प्रेफर दिस टाइप ऑफ मोमेंटम। और अगर एज अ फ्यूचर बायर मुझे पसंद चाहिए, तो मैं शायद इसको भी एक बार देख सकता हूँ। क्योंकि फ्यूचर में क्या है ना, बहुत शांति है भैया, ठीक है, ले लिया आराम से, स्टॉप लॉस लगा दिया और देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर नो थीटा डीके, राइट। बट एज एन ऑप्शन बायर आई नीड दिस टाइप ऑफ मोमेंटम।
तो अगर फ्लैट ओपन होके वो नीचे आता भी है और अगर नीचे आके यहाँ से कोई लिक्विडिटी ग्रैब मुझे मिलता भी है तो शायद मैं बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर स्लगिशनेस दिखाएगा। वेरएज मैं क्या फोकस करूंगा, यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में। ठीक है, अच्छा सपोज फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आता ही रहा है, वहां पे मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा जब तक 20 ये जो बेस है इसके नीचे मार्केट प्राइस एक्शन नहीं बनाता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन आया है और अगर हम वर्किंग रेंज को छोटा निकाल लेते तो ये एरिया एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ऑब्वियसली करेगा, ऊपर में लिक्विडिटीज भी है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है ना, यहाँ से मार्केट एक बार बेस पे रिएक्ट करेगा। अगर बेस पे रिएक्ट करके फिर तोड़ रहा है तो मतलब क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा। बट क्या वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मार्केट अगर हम वर्किंग रेंज इतना देखते हैं तो वो बॉटम में है, तो वहां पे डिबेट आ जाएगा, वहां पे हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। मैं पैटर्न से ज्यादा लिक्विडिटीज पे फोकस करना पसंद करूंगा। बट हाँ, यहाँ से प्राइस एक्शन अगर बेंडिंग होता है, एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जगह तो खुल ही जाएगा जहां पे एक स्मूथ ट्रेड मिल सकता है 110 120 पॉइंट का। ठीक है, एक्सपायरी है तो कल के दिन में अगर 70-80 पॉइंट भी एक फ्लो में मिलता है, फ्लो मतलब ऐसा ना हो कि अगर सपोज ये एक कैंडल आया जैसे 76 पॉइंट का और आपने टॉप टू बॉटम खा लिया इस कैंडल का, या फिर ये एक कैंडल आया 148 पॉइंट का, आपने सिर्फ 70-80 पॉइंट खा लिया, इस तरह का मोमेंटम अगर कल को मिल जाता है ना, तो जो भी आप प्रीमियम देखोगे वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप 12 बजे के बाद देख रहे हो तो वो 4 टाइम्स भी हो सकता, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप 2 बजे के बाद देख रहे हो तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर 3 बजे के आसपास मोमेंटम आ गया इस तरह का चीजें मतलब वो पुराना वाला बात याद आ गया, बैंक निफ्टी वाला। सो सॉरी फॉर द ऑकवर्ड स्माइल, बट या दोज वर द डेज। तो वो वाला चीज हो जाएगा जहां पे जहां पे वो पर्टिकुलर प्राइस 10 टाइम्स 20 टाइम्स यहां तक भी जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे और फ्लैट ओपनों के ऊपर का, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इसके ऊपर जब तक रहेगा। गैप डाउन पे एक छोटा सा मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि ये एरिया पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, शार्प मोमेंटम आ सकता है पीडीसी तक, जैसे आज वाला मतलब गैप अप ओपन होकर पीडीसी तक आया, उस तरह का एक चीज शार्प अपसाइड की तरफ हो सकता है। ठीक इस चीज का रिवर्स साइड पे जो ये चीज हुआ है ना, मतलब ये अगर मैं आपको समझाने के लिए मैं अगर बताता हूँ, जैसे गैप अप ओपन हुआ एंड अ स्मूथ डाउन साइड ट्रेड टिल पीडीसी, वही चीज अगर गैप डाउन ओपन होता है तो स्मूथ अपसाइड ट्रेड टिल पीडीसी जा सकता है। वाई? क्योंकि इंटरनल जोन पे फंसा हुआ है, तो ये चीज मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कर सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वहां से एक बार मार्केट को बाइंग करना पसंद करूंगा पीडीसी तक का टारगेट के लिए। ठीक है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, कोई ट्रेड पंच नहीं करूंगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा समझना पड़ेगा, गैप अप गैप डाउन इतना बड़ा अगर हो जाता है, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका होगा, एक्सपायरी है, फिर साइडवेज का ही चांसेस ज्यादा दिख जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है आईसी से एक बार मैं शॉर्ट करूंगा। इनकेस आईसी के ऊपर भी गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज 300 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट के आसपास, तो शायद मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, देखिए क्या है ना, सेंटिमेंटल वैल्यू में आप थोड़ा बिलीव कीजिए, आईसी के ऊपर अगर 200 पॉइंट के आसपास गैप ओपन हो जाएगा ना, तो शायद ये फॉल ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जितने सेलर से कल एक्सपायरी है, दे आर नॉट गोना होल्ड देयर पोजीशन एनी लॉन्गर, दे आर गोना स्क्वीज द शॉर्ट। जितने भी शॉर्ट पोजीशन उनके पास है ना, दे आर गोना स्क्वीज इट। अगर 100 क्वांटिटी में शॉर्ट है तो 500 क्वांटिटी में लॉन्ग होगा, 400 क्वांटिटी पे लॉन्ग होगा, डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल साइज में वो रिवर्स साइड पोजीशन बनाना शुरू हो जाएगा। क्यों? इतना बड़ा गैप अप अगर ओपन हो रहा है, सेल ऑफ आया रुका, सेल ऑफ आ जाना चाहिए। हाँ, वो सेल ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर से आए, ठीक है, सेल ऑफ आया रुका, ऊपर से आए चलेगा, कंटिन्यू में आए चलेगा, थोड़ा यहाँ पे रुक के फिर आए चलेगा। बट अगर ये सेल ऑफ आके रुक के ऊपर जा रहा है, ऊपर का लिक्विडिटी लेने, हलवा है, मजाक है क्या? मतलब फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा। फिर जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, देर गोना काइंड ऑफ पैनिक, क्योंकि पैसा पैसा होता है, वो भले 100 हो और 100 करोड़ हो, देर गोना पैनिक। और फिर वो क्या होगा, अब क्या प्रॉब्लम है ना, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, पैनिक सबको होता है, डर सबको लगता है। जो सक्सेसफुल हो चुके जो इंस्टीट्यूट से, पता है उन वो हमसे अलग क्यों है? क्योंकि हम पैनिक पे, हम डर पे गलत डिसीजन लेते, इमोशनल डिसीजन लेते। वो लोग पैनिक पे, वो लोग डर पे स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेते, थियोरिटिकल डिसीजन लेते, जो कि मार्केट में प्रूवन है। हमें डर लगा, मुझे डर लगा, मैं एवरेज डाउन कर लूंगा। मतलब सपोज मैं अगर पुरानी बातें कर रहा हूं, जैसे हम सोचते हैं अगर मार्केट, मैंने सपोज मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये एरिया पे मैंने शॉर्ट किया है, मार्केट नीचे आया, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आएगा, मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, फिर से यहाँ पे आएगा, मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, फिर से यहाँ पे आएगा। अगर मैं पुराना आज से 4 साल पहले का 5 साल पहले का ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूँ, और अगर 99% मतलब जो स्टार्ट करते हैं उनका मेंटेलिटी बताता हूँ, तो क्या हम करेंगे, हम यहाँ से एवरेज करेंगे, फिर से नहीं 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 नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, नहीं 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 हम एवरेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड पैनिक। हमको भी हुआ, बट हमने गलत डिसीजन ले लिया। पर इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे एक बार ट्राई किए, दूसरा बार यहाँ पे ट्राई किए, यहाँ तक जब फिर से हो रहा है, 2 टाइम्स ट्राई करने के बाद मार्केट
थियोरेटिकली क्या बता रहा है, मार्केट इज नॉट वीक, व्हाई, बिकॉज लोज अपशिफ्ट कॉन्स्टेंटली हो रहे। तो उस केस ऑफ सिचुएशन पे ना वो लोग यहाँ पे और एवरेज डाउन नहीं करेंगे, उल्टा सारा पोजीशन को निकाल के डबल ट्रिपल क्वांटिटी पे अपसाइड जाएंगे और एक सडन स्पाइक हो जाएगा, और इसी स्पाइक पे 99% रिटेल का स्टॉप लॉस एकदम खत्म। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं, पैनिक सबको होता है, डर सबको लगता है, डिसीजन लेने के कैपेसिटी उस टाइम पे प्रेशर में क्रम्बल ना होने का ही कैपेसिटी, और ये चैलेंज ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो वही बात है, अगर गैप अप ओपन होता है ऐसी तक तो ठीक है, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है ना दिक्कत आएगा, क्योंकि ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेलर्स का पर्सपेक्टिव से। अगर ये स्विंग के ऊपर मार्केट अगर लास्ट ये वाला दिन के हाई के ऊपर निकलता है, देयर कैन बी अ शॉर्ट स्क्वीज जो मार्केट को ये लेवल तक प्रोसीड करवा देगा, जहां पे मतलब एक भयंकर एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकता है। होपफुली नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, अच्छा, होने का कुछ भी हो सकता है, कल को भूकंप होकर कुछ भी हो जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। ओके, तो ये हो जाएगा गैप अप पे। और अगर गैप डाउन का हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या करना है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और एक चीज, हाँ, मिडिल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है ये एरिया पे, ऐसी तक देखना ही मैं कोशिश करूंगा, या फिर पीटीसी के आसपास आके थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट पैटर्न कुछ भी आता है मैं बाकी वो चीज कल एक्सपायरी होगा तो कल टाइम नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे अपडेट करने का, कम्युनिटी में मैं जरूर 12 बजे के आसपास अपडेट कर दूंगा। कम्युनिटी मेंबर्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप कम्युनिटी में अभी भी नहीं हो, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट समथिंग। आज नहीं तो कल यू विल अंडरस्टैंड। तो नीचे लिंक है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। कूपन कोड है ONLY4U, ठीक है, ONLY4U, जाके यूज कर लीजिए कूपन कोड को। बहुत अच्छा आप लोगों को मतलब सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ें कम्युनिटी मिलेगा जो आने वाले टाइम पे आपका ट्रेडिंग के स्किल्स को होन करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।